गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 3, हैव यू एवर सीन। आपकी बुक में ये वाला चैप्टर है, हैव यू एवर सीन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, वर्ड प्ले है, शब्दों का खेल है, जिससे भाषा में एक नयापन आता है। शब्द प्रयोग इस ढंग से किया गया है कि पोएम हमें एंटरटेन करती है। ठीक है, होमोग्राफ हमने पहले भी किया था, एक बार दोबारा बता देती हूँ। होमोग्राफ्स आर दोज वर्ड्स which can have more than one meaning but the same pronunciation and same spelling. तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे फेयर वर्ड है, इसकी सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इसके मतलब अलग अलग है, मीनिंग्स अलग है। अ टेम्पल फेयर, शहर में लगने वाला मेला। Her performance in the test was fair. फेयर मतलब ठीक ठाक थी उसकी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बहुत बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो हर परफॉर्मेंस वाज फेयर। तो दोनों फेयर का अलग अलग मतलब है। ठीक है, जैसे रोज, अ रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स, गुलाब का फूल, रोज, राइट। द सन रोज विद अ गोल्डन ग्लो, यहाँ पे रोज का मतलब है पास्ट टेंस ऑफ राइज। द सन राइजेस इन द ईस्ट कहते हैं ना हम, तो पास्ट टेंस ऑफ राइजेस रोज, द सन रोज विद अ गोल्डन ग्लो। तो इनको, इन वर्ड्स को दे आर कॉल्ड होमोग्राफ्स। ठीक है, यहाँ पे यू कैन क्रिएट योर ओन लिस्ट ऑफ होमोग्राफ्स। नाउ विल स्टार्ट विद द पोम। हैव यू एवर सीन अ शीट ऑफ ऑन अ रिवर बेड। ये देखो, इसमें शब्दों का खेल देखो, वर्ड प्ले देखो, शब्द प्रयोग देखो। कहता है कि तुमने बेड पे, जिस बिस्तर, बेड पे, यहाँ के दो, बेड के दो मीनिंग्स है। एक बेड होता है जिसपे हम सोते हैं, पलंग बिस्तर, उस पे हम चादर डालते हैं, शीट डालते हैं। लेकिन कभी यहाँ पे कह रहा है कि तुमने रिवर बेड पे कभी कोई चादर देखी है? रिवर बेड क्या होता है? रिवर बेड होता है जहाँ पे जो नीचे का तला होता है एक रिवर का, उसको कहते हैं रिवर बेड। नदी की सतह, बॉटम ऑफ द रिवर, उसको कहते हैं रिवर बेड, बॉटम ऑफ द रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे बेड का के दो मीनिंग्स है, उससे पोएम में हास्य आता है। और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड, हेड पे एक हेड होता है ये वाला, इस पे खूब सारे बाल होते हैं, और एक हैमर हेड होता है जो हथौड़े का लोहे वाला हिस्सा होता है, उसको कहते हैं हैमर हेड। तो कहते हैं आपने हैमर हेड पे कभी कोई बाल देखा है? तो यहाँ हेड वर्ड से पन किया गया है, ह्यूमर क्रिएट किया गया है। एज द फुट ऑफ द माउंटेन एनी टोज, तो कहते हैं हमारे फुट में तो टोज होते हैं, पंजे होते हैं। माउंटेन, फुट ऑफ द माउंटेन कहते हैं पहाड़ का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, उसको कहते हैं फुट ऑफ द माउंटेन। तो कहते हैं जो माउंटेन का फुट है उसमें भी क्या, ठीक है। तो यहाँ पे वो फुट ऑफ द माउंटेन वर्ड से खेल रहा है। फुट का एक मतलब होता है हमारा पैर, और दूसरा मतलब होता है पहाड़ का सबसे निचला हिस्सा। इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होस,
होस मतलब स्टॉकिंग्स 2 पेयर होते हैं, लेकिन गार्डन होस सिंगुलर होता है, वो कभी भी डबल नहीं होता। तो यहाँ पे वर्ड होस के साथ एक पन क्रिएट किया गया है। Does the needle ever wink its eye? आई के फिर से 2 मतलब है, एक तो हमारी ये आई जिससे हम देखते हैं, एंड द सेकेंड आई इज जब आप सुई का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें हम धागा पिरोते हैं, उसको कहते हैं हम आई ऑफ अ नीडल। ये वाला जो हिस्सा है इसको आई कहते हैं, और एक आई होता है जिससे हम देखते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमर क्रिएट किया गया है, हास्य क्रिएट किया गया है, नीडल आई के 2 मतलब निकाल के। उसने कहा हम तो विंक करते हैं, आंख मारते हैं, लेकिन क्या एक सुई ये कर सकती है अपनी आई के साथ? Why doesn't the wing of a building fly? जैसे पक्षियों के विंग्स होते हैं, बिल्डिंग के भी विंग्स होते हैं। बिल्डिंग का विंग का मतलब है बिल्डिंग का हिस्सा, लेकिन यहाँ पे विंग शब्द से उसने वो ह्यूमर क्रिएट किया है कि जो विंग है बिल्डिंग का, उससे क्या बिल्डिंग उड़ सकती है? कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल? ऐसे पैरासोल के जो रिब्स होते हैं उनको आप गुदगुदी कर सकते हो क्या? पैरासोल, आई जस्ट ट्रांसलेट फॉर यू। पैरासोल, ओके। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। तो एक ट्रंक तो हो गया जिसमें हम सामान रखते हैं, हम उसे खोलते हैं, सामान रखते हैं, फिर उसे बंद कर देते हैं। एक ट्रंक हो गया ट्री का तना, उसको भी ट्रंक ऑफ अ ट्री कहते हैं। तो वो कहता है कि हम अपना घर वाला ट्रंक तो खोल लेते हैं, बट जो ट्रंक ऑफ अ ट्री है, क्या हम उसको खोल पाते हैं? Are the teeth of a rake ever going to bite? दांत हमारे खाने के काम आते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि जो दांत एक रेक में होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ रेक क्या होता है। ये कहते हैं ये अपने दांत खाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है क्या? इसके ये जो दांत होते हैं, ये जो शार्प एजेस होते हैं, इनको भी टीथ कहते हैं। तो इसके बारे में पोएट मजाक कर रहा है, हास्य क्रिएट कर रहा है कि ये जो रेक के दांत है, इनसे वो बाइट कर सकता है क्या? Have the hands of a clock any left or right? हमारे जो हाथ होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है। तो जो क्लॉक के हैंड्स हैं, उनमें लेफ्ट और राइट होता है क्या? अब देखते हो घड़ी में 2 हैंड्स होते हैं, एक मिनट वाला और ये एक मिनट वाला होता है और एक घंटे वाला होता है। इनको कहते हैं हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो इसके बारे में पोइट पूछ रहा है कि ये जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक है, इसमें कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड होता है क्या, जैसे हम लोगों का होता है? कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? तो गार्डन का जो प्लॉट होता है, जो जगह होती है, उसको कंपेयर कर रहा है। यहाँ प्लॉट वर्ड से खेल रहा है पोएट। वो कह रहा है कि जैसे किसी कहानी का प्लॉट डार्क हो सकता है, सैड हो सकता है, उदास हो सकता है, हैवी हो सकता है, क्या गार्डन प्लॉट भी डार्क एंड डीप हो सकता है क्या? एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ अ बर्च's bark? बाघ के यहाँ पे 2 मतलब है। एक तो जब कुत्ता भौंकता है उसको हम कहते हैं बाघ, और दूसरा बाघ होता है जो तने के ऊपर वो जो स्किन होती है, उसको हम बार्क ऑफ अ ट्री कहते हैं।
तो यहाँ पे bark शब्द से bark of a tree. ये जो तने के ऊपर ये जो खुरदरा सा हिस्सा होता है, इसको कहते हैं bark of a tree. जिस पेड़ का ये मोटा तना होता है उस पे हमेशा ये bark होता है. दिस इज कॉल्ड bark of a tree. इस ट्री का किसी ने bark निकाला हुआ है, आपको दिख रहा है ना, इससे किसी ने bark निकाला हुआ है, तो इसको कहते हैं bark of a tree. इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन में देख लेते हैं. हैव यू एवर सीन, ये किसी गुमनाम कवि ने लिखी है और बहुत ही मजेदार और कल्पनाशील कविता है, जिसमें समानाश्री शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वो हास्य लाने के लिए कविता में. और कविता में बहुत सारे मजेदार और असंभव सवाल पूछे गए हैं, जिनसे पढ़ते वक्त हमें हंसी आती है और हमें स्माइल आती है और हमारा दिल गुदगुदाता है. जैसे वो कहता है कि क्या बेड पे कभी, रिवर बेड पे कभी चादर डाल के देखी है? तो रिवर बेड का मतलब है नदी की सतह, उस पे आप चादर नहीं डाल सकते. फिर वो एक और जगह बोलता है कि सुई, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई? सुई की आंख, सुई कभी आंख नहीं मार सकती, क्योंकि वो एक सुई में छेद है जिससे धागा डाला जाता है. तो वो क्या कर रहा है, वो तुलना कर रहा है एक सुई की आंख मारने से. आंख मारने का जो काम है वो कोई इंसान कर सकता है, वो एक सुई नहीं कर सकती. फिर वो सवाल पूछता है कि हथौड़े के बाल होते हैं क्या? बिल्डिंग पंख लगा के उड़ सकती है क्या? और ट्रंक अपना सूटकेस की तरह खुल सकता है क्या पेड़ का तना? ये सब बहुत मजेदार कल्पनाएं, हंसी दिलाने वाली तस्वीरें हैं और बहुत ही हंसी मिजाज वाली ये कविता है. इस कविता में कोई खास गहराई नहीं है, शब्दों का खेल है और हास्य दिलाने का कवि का मकसद है. वो ऐसे सवाल पूछता है जिन सवालों के कोई जवाब नहीं है. और कैसे करता है? पर्सोनिफिकेशन. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको ह्यूमन एक्शन देके. जैसे वो कहता है कि सुई आंख मार सकती है क्या, तो उसने क्या किया है, उससे उसने हास्य क्रिएट किया है. He has created humor through this. ठीक है, ओके. ऐसे ही बहुत सारे वो सवाल पूछता है. अब कविता के एंड में कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसमें वो कहता है कि वो शब्द, कविता में से वो शब्द निकालो जो होमोग्राफ है. होमोग्राफ मतलब सेम शब्द है लेकिन दो अर्थ है. जैसे एक बेड हो गया पीस ऑफ फर्नीचर जिसपे हम सोते हैं, दूसरा बेड हो गया नदी का निचला तल है. ठीक है, तो ऐसे हम शब्द निकालेंगे इस पोएम से. आप यहाँ पे देख सकते हैं. दूसरा है हेड. हेड के दो मतलब है. एक हथौड़े का जो लोहे वाला हिस्सा होता है जो काम आता है चीजें वो लगाने के, और दूसरा हेड का मतलब होता है ये हेड. पुट के भी दो मतलब होते हैं. एक तो
पहाड़ का सबसे निचला हिस्सा, और दूसरा हम पैर को भी जो जो जूते में डालते हैं जो हिस्सा पैर का, उसको फुट कहते हैं, उसको भी फुट कहते हैं। होस, होस के भी दो मतलब है, एक तो वो पाइप जो पेड़ों में पानी लगाने के काम आती है उसको होस कहते हैं, और दूसरा होस का मतलब है स्टॉकिंग्स, ये टाइट्स जो दोनों पैरों में पहनी जाती है। दूसरे पैराग्राफ में जो होमोग्राफ्स है वो है आई। एक आई तो हो गई ये आंख जो देखने के काम आती है, और दूसरी आई हो गई, मैंने आपको दिखाया था सुई का वो ऊपर का हिस्सा जिसमें धागा पिरोया जाता है। विंग के भी दो मतलब है, एक विंग हो गया पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, आप किसी भी बड़ी बिल्डिंग में जाएंगे वो कहेंगे विंग ए, विंग बी, अलग अलग बिल्डिंग के हिस्सों का वो नाम रख देते हैं ताकि वो पहचानने में आसान हो, तो उनको कहते हैं विंग्स, विंग्स ऑफ अ बिल्डिंग। और एक होता है वो विंग्स जिससे पक्षी उड़ते हैं। यहाँ पे वर्ड विंग के भी दो अलग अलग अर्थ है। रिब्स, रिब्स के भी दो मतलब है, एक तो हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, और दूसरा पार्ट्स ऑफ एन अम्ब्रेला, इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ अ पैरासोल। ठीक है, तो पैरासोल के दो मतलब हो गए, रिब्स के दो मतलब हो गए, एक हमारी शरीर की हड्डियां और दूसरा वो जो छतरी के जो उसमें लगी होती है उनको भी रिब्स कहते हैं। ट्रंक, ट्रंक के दो मतलब हो गए, एक तो पेड़ का तना और दूसरा हम जो ट्रंक में सामान रखते हैं, गाड़ी का ट्रंक होता है पिछला हिस्सा, डिक्की जिसको बोलते हैं हम, सूटकेस जैसा लोहे का या एल्यूमिनियम का बना सूटकेस होता है उसको भी ट्रंक कहते हैं। हमारे घरों में बड़े बड़े ट्रंक होते हैं जिसमें हम भारी सामान रखते हैं, तो उनको भी ट्रंक कहते हैं। तो एक ट्रंक तो हो गया पेड़ का हिस्सा और दूसरा ट्रंक हो गया जो सामान रखने के काम आता है। तीसरे पैराग्राफ में भी कवि ने ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया है जिन शब्दों के दो अर्थ निकलते हैं और उससे हास्य का माहौल बनता है। टीथ, टीथ के दो मतलब है, एक तो टीथ दांत हमारे, दूसरा मैंने आपको दिखाया वो जो एक औजार होता है जिसमें ऐसे खूब सारे वो निकले होते हैं, उनको भी टीथ बोलते हैं। हैंड्स, हैंड्स एक तो हमारे ये हैंड्स और दूसरा जो घड़ी के जो दो घड़ी के दो हैंड्स बोलते हैं हम उनको, एक घंटे वाली घड़ी और एक मिनट्स वाली घड़ी, उनको हैंड्स बोलते हैं। प्लॉट, प्लॉट के दो मतलब है, एक तो है कहानी का आइडिया और दूसरा जमीन का टुकड़ा। बाग, पेड़ का बाहर, तने का बाहर वाला हिस्सा मैंने आपको भी दिखाया था, और दूसरा जो आवाज एक कुत्ता निकालता है जब वो बोलता है। ठीक है, तो ये तो हो गए होमोग्राफ्स जो हमारी कविता में थे। यहाँ पे राइट 2 लाइन्स फ्रॉम दिस पोएम व्हिच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस। तो आपको जो 2 लाइन सबसे ज्यादा पसंद आई आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वो क्यों सबसे ज्यादा पसंद आई। ठीक है, आपका होमवर्क ये है कि ये जो आपने ये जो होमोग्राफ्स की लिस्ट बनाई है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, ये वाली जो तीनों
तीनों स्टैंजाज से जो ये मैंने लिस्ट आपके साथ शेयर की है, इनसे आप वाक्य बनाएंगे। तो हर शब्द से 2 वाक्य बनेंगे। जैसे आई हैव अ बिग बेड टू स्लीप इन, तो ये आपका सोने वाला बेड हो गया। और दूसरा, रिवर बेड वॉज फुल ऑफ शेल्स, तो वो बॉटम ऑफ द रिवर वाला रिवर बेड हो गया। तो हर इस तरह से हर वर्ड से आप 2 सेंटेंसेस बनाएंगे, जिससे दोनों शब्द, दोनों मीनिंग्स उसके बाहर आ सके। ठीक है, जैसे हेड के आप 2 सेंटेंसेस बनाएंगे, एक जिसमें मतलब होगा हेड ऑफ टॉप ऑफ द हैमर, और दूसरा आप इस हेड की बात करेंगे। ठीक है, द हैमर हेड वॉज ब्रोकन, कि हथौड़ा ऊपर से टूटा हुआ था। एंड ही वॉज वेयरिंग अ कैप ऑन हिज हेड, तो आपने इस हेड वाला सेंटेंस बना दिया। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है। ये जो शब्द आपके इस टेबल में आएंगे क्वेश्चन 1 में, आप इन सब से दोनों मीनिंग्स के अलग अलग सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है हैव यू एवर थॉट। हैव, तो ये हैव के बारे में है। हम हैव कैसे इस्तेमाल करते हैं ग्रामर में, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कितनी बार इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम हैव यूज करते हैं दिखाने के लिए कि हमारे पास, किसी के पास कुछ होना, पोजेशन। जब किसी के पास कुछ होता है तो आप यूज करते हो हैव। ठीक है, जैसे मैं कहूं आई हैव अ ब्रश, आई हैव स्पेक्स, आई हैव, शी हैज अ पेन, ही हैज अ फोन। जब किसी के पास कुछ होता है तो हम हैव या हैज यूज करते हैं। माई फ्रेंड हैज अ कैट, आई हैव अ न्यू पेन, डू यू हैव अ साइकिल, our school has 6 computers, the municipality has 6 vans and 2 cars. दूसरा हैव यूज होता है रिलेशनशिप्स में, जब आप बहन, कजन, माई, माँ बाप, इनकी बात करते हैं तो आप वर्ड हैव यूज करते हो। ठीक है, आई हैव 2 sisters, आई डोंट हैव अ ब्रदर, द कपल डज नॉट हैव चिल्ड्रन। डू नहीं, ये डज आएगा। The couple does not have children. The couple do not have children. ठीक है, the couple do not have children भी ठीक है। ओके, तो जब हम रिश्तों की बात करते हैं तब हम have या has यूज करते हैं। ठीक है, ओके, the couple do not have children सही है। ठीक है, the couple do not have children, I don't have a brother, I have 2 sisters। ठीक है, दूसरा हैव हम इस्तेमाल करते हैं जब हम खाने या पीने की बात करते हैं।
I have breakfast. I don't have lunch. I have early dinner. Can I have a glass of water? ठीक है. जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हो, पानी या चाय, तो आप कहते हो प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. वुड यू लाइक टू हैव टी? और फिर हम हैव इस्तेमाल करते हैं मेडिकल या फिजिकल कंडीशन के लिए. किसी के ठीक है. आई हैव अ हेडेक. मुझे सिर दर्द हो रहा है. ही हैज अ कोल्ड. माई ग्रैंडफादर हैड अ हार्ट अटैक. या शी हैज अ ब्रोकन लेग. उसके टांग में फ्रैक्चर हो गया है. राइट. और शी हैज अ फ्रैक्चर. और शी हैड अ फ्रैक्चर. दूसरा हम हैव यूज करते हैं फॉर इवेंट्स, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस. ठीक है. जब वो कहता है आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ इन द रिवर, लेट्स हैव अ बर्थडे पार्टी, द क्लास हैज अ शॉर्ट ब्रेक, डिड यू हैव अ गुड टाइम एट द वेडिंग, आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग. तो हैव कभी भी आईएनजी के साथ यूज नहीं करते. आईएनजी के साथ कभी भी हैव यूज नहीं करते. आई एम हैविंग अ कोल्ड, ही इज हैविंग अ कोल्ड, आई एम हैविंग. ये गलत यूसेज है. ठीक है. और दूसरा, हैज हैव के साथ कभी भी नॉट नहीं लगता. नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं डजंट हैव, डोंट हैव. तो डू हम इसमें हैवंट के बजाय हम डू या डोंट लगाते हैं. He doesn't have a car. I don't have a cold. ठीक है. इसको आप जितना सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे उतना आप इसको अच्छे से कर पाएंगे. अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे. ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, अपने सेंटेंसेस बनाओ टू शो पोजेशन कि तुम्हारे पास कुछ है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. आई हैव अ रेड बैकपैक. क्या पोजेशन है मेरी? मेरे पास एक रेड बैग है. शी हैज अ कलेक्शन ऑफ स्टिकर्स. उसकी क्या पोजेशन है? उसके पास स्टिकर्स हैं. दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे सेंटेंसेस बनाओ जिसमें यू कैन शो ओनरशिप, कि क्या चीज किसकी है वो हमें पता चले. टू शो ओनरशिप you show our school has a big library. Has, तो क्या है हमारे स्कूल के पास? a big library. The family has 2 cars and a bike. क्या है फैमिली के पास? 2 cars and a bike. The children have pencil boxes. और the children have library books. तो बच्चों के पास क्या है? लाइब्रेरी
books, right? To indicate relationship, रिश्तों के बारे में बात करने के लिए हम सेंटेंसेस अगर बनाते हैं, अगर हम सेंटेंसेस बनाते हैं टू इंडिकेट रिलेशनशिप, तो हम क्या सेंटेंसेस बना सकते हैं? वी हैव 3 cousins in Delhi. तो ये रिश्ता दिखा रहा है. My teacher has 2 children, right? So relationship. I have a sister. She has no brother. My mother has 2 sisters. Right? तो हम रिलेशनशिप दिखा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. टू रेफर टू ईटिंग और ड्रिंकिंग, जब हम खाने पीने की बात करते हैं हैव को यूज करते हुए, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. वी हैव डिनर एट 8 o'clock. हम 8 बजे तक खाना, 8 बजे हम खाना खाते हैं. रात का खाना डिनर खाते हैं हम रात को 8 बजे. वी हैव डिनर एट 8 o'clock. कैन आई हैव सम जूस प्लीज? क्या मैं थोड़ा सा जूस ले सकती हूँ? क्या आप मुझे जूस दे सकते हैं थोड़ा सा? ठीक है. ओके. टू रेफर टू इवेंट्स, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस, जब हम इवेंट्स, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? जब हम वी रेफर टू इवेंट्स, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस, तो कुछ सेंटेंसेस हम बनाते हैं. They have a football match tomorrow. I have a dance class. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रेफर टू अ फिजिकल कंडीशन, किसी शारीरिक कंडीशन पे के बारे में बात करने के लिए हम हैज हैव यूज करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम she has fever today. So she has a fever, उसको बुखार है. I have a toothache. मेरे आज दांत में दर्द है. ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं. नाउ दीज आर वर्ब्स. इसमें से इन आपको वर्ब से 20 यूजेस बनाने ऑफ ईच. गो, कैच, गेट, पुट, पास. ठीक है, आप साथ साथ इसकी सेंटेंसेस बना सकते हैं. गो का गो अवे, यहां से चले जाओ. I asked him to go away. Go out. Go out मतलब बाहर जाना. Let us go out for a walk.
गो आउट मतलब बाहर जाना. गो ऑन मतलब आप कुछ कर रहे हैं, वह आप करते रहिए. राइट. यू कैन गो ऑन विद योर वर्क, कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप करते रहिए, मेरी वजह से ब्रेक मत लीजिए, मेरी वजह से डिस्टर्ब मत होइए. यू कैन गो ऑन विद योर वर्क. आप साथ साथ वाक्य बना सकते हैं. इट विल बी हेल्पफुल टू यू if you make sentences as we go along. You can also write down the examples that I am giving. आप मेरे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं और फिर अपने वाक्य भी बना सकते हैं. गो बैक मतलब वापस जाना. गो मतलब जाना, बैक मतलब वापस. I will go back home tomorrow. ठीक. The cows are going back home. Go back मतलब वापस जाना. He is going back to his house. एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक स्लोगन दिया था ना, साइमन गो बैक. तो ये था कि साइमन अपने देश वापस जाओ, हमारे देश में रहने का आपका कोई मतलब नहीं है. गो होम मतलब घर जाना. गो बैक में आप वहां वापस जा रहे हो, आप जहां से आए हो. गो होम में आप घर वापस जा रहे हो. He is going back home और I will go home tomorrow. Go ahead. Go ahead मतलब आगे बढ़ो. आपने कोई काम शुरू कर दिया है, अब उसमें आगे बढ़ो. Go ahead. कि कभी आप टीचर से पूछते हो कि टीचर मैं इसको ऐसे कर लूं क्या, इसको मैं आगे प्रैक्टिस. टीचर कहती है गो अहेड, मतलब आप करो इसको, इसमें आगे बढ़ो, आगे अपना काम कंटिन्यू करो. और go ahead also means you can start, permission to begin, right? To go ahead with something. Go to school, स्कूल जाना. यहाँ पे गो होम है, यहाँ पे वापस जाना है, यहाँ पे घर जाना है और यहाँ पे स्कूल जाना है. Go to school. The children go to school in the morning. Children go to bed at night. Go to bed मतलब सोना. Go down. Go down मतलब नीचे जाना. कोई रिजल्ट नीचे जाता है तो भी आप कह सकते हो कि his result has gone down. और कोई ऊपर की मंजिल से नीचे जा रहा है तो भी आप बोल सकते हो that he is going down to the ground floor. Go up इसका उल्टा है. Your score can go up. आपके जो मार्क्स हैं वो अगर पिछली बार से ज्यादा आए हैं तो your score has gone up. ठीक है. और you can also go up the ladder. आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो अगर, तो then you're going up the
ladder. Go for a walk. सैर पे जाना. My mother goes for a walk every day. I go for a walk every evening. Go wrong मतलब गड़बड़ होना, गलती होना, कि आप करना कुछ चाहते थे और हो कुछ गया. I don't want to go wrong about this project. मैं इसमें कोई गलती नहीं करना चाहती. ठीक है. I don't want to go wrong everything went wrong for me today. मैं नहीं चाहती मुझसे कोई गलती हो या मेरी वजह से कुछ गड़बड़ हो. Things can go wrong, right? That is कि गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ हो जाती है. Things can go wrong. Go crazy मतलब बावला हो जाना. Go crazy. Don't go crazy because you got good marks. तुम्हारे एक बार अच्छे नंबर आ गए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बावले हो जाओ. ठीक है. The fans go crazy when Sachin Tendulkar comes to their school. तो जब सचिन आते हैं स्कूल में तो बच्चे खुशी के मारे बावले हो जाते हैं. They go crazy. Go quiet मतलब चुप हो जाना, शांत हो जाना. Go quiet कि पहले तो बोल रहे थे, चुलबुले थे और अब एकदम से शांत हो गए. So don't go quiet when the teacher asks you to do something. जब टीचर आपको कुछ करने के लिए कहती है तो आपको चुप नहीं होना है. आपको उनको जवाब देना है, उनका आंसर करना है. Children go quiet when they listen to a story. जब कोई अच्छी सी कहानी सुना रहा होता है तो सब चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है. That is also go quiet. Everyone goes quiet when she tells a story or she narrates a story or she reads a story. ठीक है. Go missing. Go missing मतलब गायब हो जाना. ठीक है. Go missing. The children went missing during the trip. Go का past tense होगा went. ट्रिप पे बच्चे गायब हो गए. No one should go missing during the assembly. कि जब असेंबली चल रही है कोई भी मिसिंग नहीं होगा, सबको अटेंड करनी है. Go shopping
खरीदारी करने जाना. Let us go shopping today. आज शाम को हम शॉपिंग करने चलते हैं. Go swimming. हम सब let us go swimming today. चलो हम मिलके स्विमिंग करने चलते हैं. Go through. So go through a hard time. बहुत मुश्किल समय से गुजरना, उसको कहते हैं go through. तो she has to go through a surgery. उसको एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा. She has to go through a surgery. Go fast. Don't go fast. आराम से चलो, धीरे धीरे चलो, भागने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जल्दी चलने की जरूरत नहीं है. Go slow. That means go slowly. धीरे धीरे चलो, है ना. कोई जल्दी नहीं है, आराम से धीरे धीरे चलो. Go slow. Opposite of go fast. Okay. ऐसे ही आप get का कर सकते हैं. Get up. I get up at 6 o'clock in the morning. Get down. I get down from the bus when I reach the school. Get ready. I get ready for school on time. Get lost. My mother was angry. She asked me to get lost. Get hurt. चोट लगना. I don't want to get hurt. I will walk slowly. Get well. I hope my mother gets well soon. Get a gift. I get a gift on my birthday. Get in. Get in का मतलब होता है या तो फिजिकली अंदर जाना या फिर कहीं एडमिशन मिलने को भी कहते हैं get in. Okay. I want to get into this school. Or I need to get into the building. Get out. Get out of the room. Get dressed. Get dressed for your school. I get bored sitting all day. I don't get tired. ठीक है. ऐसे हमने get से हमने sentences बनाए हैं, जैसे हमने go से बनाए थे. ऐसे ही लिस्ट आपकी कैच की है और पास की. हाँ जी मैम टाइम हो. ठीक है. तो आप ये आपकी बुक में जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह से आप इनको, इसमें 20 डिफरेंट वर्ब्स बना के उनसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. उससे आपको हैज और हैव का यूसेज करना अच्छे से आ जाएगा. ठीक है बेटा. थैंक